ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में G20 की 19वीं बैठक शुरू हो गई है। 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। मंत्रोच्चार की ध्वनियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रियो डी जेनेरियो एयरपोर्ट पर कदम रखा। इसके बाद रेड कारपेट पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भारतीय प्रधानमंत्री का गले लगाकर स्वागत किया। दुनिया को दिशा दिखाने वाली सोच के साथ जैसा दमखम पीएम मोदी ने बीते साल भारत में हुए G20 में दिखाया था, वैसा ही तेवर समिट की स्पीच में भी देखने को मिला। G20 समिट के पहले सेशन का मुद्दा था भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता। सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने G20 के सफल आयोजन के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया कि भारत ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारतीय सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है और 55 करोड़ लोग फ्री हेल्थ बीमा का लाभ उठा रहे हैं। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। हाल ही में भारत ने मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में मदद पहुंचाई है। पीएम मोदी ने दिल्ली समिट का जिक्र करते हुए कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले साल था। दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगभग 85% हिस्सेदारी रखने वाले G20 के राष्ट्राध्यक्ष जब एक टेबल पर बैठे तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया। ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकसित देशों से इतर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप के देश, भारत समेत दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले ज्यादातर देश। इनमें से ज्यादातर देश या तो अविकसित हैं या विकासशील हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जंग की वजह से दुनिया में खाद्य, तेल और उर्वरक का संकट पैदा हुआ है और इसका सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ पर पड़ा है। G20 की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे। रियो में समिट से इतर पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स से भी मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बाइडेन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी द्विपक्षीय बात पीएम मोदी ने की। विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं के सामने पीएम मोदी ने भारत की सफलता का राज बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बैक टू बेसिक्स, मार्च टू फ्यूचर पर काम करती है, यानी मूलभूत बातों पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही भविष्य की ओर बढ़ते रहने का लक्ष्य भी रखा गया है। दरअसल उपभोगवाद में डूबी दुनिया को पीएम मोदी का ये बड़ा संदेश था। रियो G20 समिट 2024 के 3 एजेंडे हैं। भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता, सरकारों के कामकाज में सुधार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के बेहतर विकल्प। पहले 2 एजेंडों पर पहले दिन ही बात हो चुकी है। तीसरे एजेंडे यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के बेहतर विकल्प पर G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज मंथन करेंगे।